नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "एक है तो सेफ है" के नारे पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को 18वीं परियोजना को लेकर पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार को घेरा है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी। उस पर लिखा था "एक है तो सेफ है"। उन्होंने तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर निकाले। इसमें से एक पर उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी और दूसरे पर धारावी परियोजना की। इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यही है पीएम मोदी का "एक है तो सेफ है"। तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ नारों की बौछार देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी भी अपना प्रयोग करते हुए नजर आए। जहां एक संदूक लेकर पहुंच गए राहुल गांधी। उन्होंने 2 पोस्टर दिखाए। एक तरफ दिखाया "एक है तो सेफ है", तो दूसरी ओर अडानी की फोटो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो दिखाई, और जिसके जरिए सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी पर। जिस प्रकार से आज प्रचार का आखिरी दिन था और जिसके बाद प्रचार अभियान को तेज किया गया और सीधे तौर पर उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए राहुल गांधी। तो वहीं उन्होंने कहा, फोटो दिखाते हुए, कि पीएम मोदी का "एक है तो सेफ है" इसी पर आधारित है ये पूरा नारा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार नारों का दौर देखने को मिल रहा है, आखिरकार किस नारों का जोर इस चुनाव में देखने को मिलेगा, ये नतीजे ही बताएंगे। क्योंकि आज से प्रचार अभियान का आखिरी दिन है, जिसको लेकर प्रचार अभियान को धार देने का सभी पार्टियों ने प्रयास किया। लेकिन अब जनता किसके नारे पर मुहर लगाती है, वो चुनाव नतीजों पर ही निर्भर करेंगे। जहां राहुल गांधी पलटवार करते हुए नजर आ रहे, लेकिन कौन होगा सरताज, ये भी काफी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज जिस प्रकार से प्रचार का आखिरी दिन था, दिग्गज लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी का ये अलग तरह का अंदाज कहीं ना कहीं ये भी सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव का दौर देखने को मिल रहा है, दौर के बीच चुनावी प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। उन्होंने सोमवार को धारावी परियोजना को लेकर पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के आखिरी दिन राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान उन्होंने एक तिजोरी सबके सामने रखी है और इस पर लिखा था "एक है तो सेफ है"। उन्होंने तिजोरी के अंदर से 2 पोस्टर निकाले। इसमें से एक पर उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी और दूसरे पर धारावी परियोजना की। इसे दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यही है पीएम मोदी का "एक है तो सेफ है"। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार उद्योगपतियों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में पहुंचे हुए थे राहुल गांधी। चुनावी प्रचार का दौर था और इस दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर नजर आए। वहीं नारों की बौछार के बीच आखिरकार किसके नारों पर जनता मुहर लगाएगी, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत जी, जिस प्रकार से नारों के दौर के बीच राहुल गांधी अपना दाव लेकर आए, क्या कुछ अपडेट जानकारी? बिल्कुल आरती जी, आपको बता दूं, आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर के हमला बोला है। नरेंद्र मोदी ने कहा था "एक है तो सेफ है", उसी नारे को लेकर के आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें धारावी जो परियोजना है, जो लाखों करोड़ों का घोटाला है, जमीन घोटाला, उसको लेकर के उन्होंने खुलासा किया कि अडानी और कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है, उनके बीच संबंध है। उसी को लेकर के अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयास करती रहती है। उसी में जो महाराष्ट्र सरकार है, उसको भी लेकर के राहुल गांधी ने जमकर के हमला बोला है। जो धारावी परियोजना है, उसमें अडानी
के जो जमीन दी गई है उसको लेकर के आज राहुल गांधी ने फिर से एक बार मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। उससे पहले भी लगातार मोदी सरकार पर राहुल गांधी हमला करते हुए जी बसंत, आरती जिस जी। प्रकार से हरियाणा में भी लगातार उद्योगपतियों को लेकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री पर नजर आए, लेकिन वहां पर ये काम नहीं किया, क्या महाराष्ट्र की धरती में ये नारा चमकता हुआ नजर आएगा या दाव? देखिए, कहीं न कहीं देखिए चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के विपक्ष भी चाहता है कि कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकार बने। उसको लेकर के राहुल गांधी जो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष है, वो पूरी जोर आज़माइश लगे हुए हैं ताकि उनकी जो पार्टी है अच्छी सीटों के साथ उभरे और महाराष्ट्र में अच्छी सीटें लेकर के आए, उनकी सरकार भी बने। उसको लेकर के आज फिर से राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और जो महाराष्ट्र सरकार थी उसको जम करके घेरा है और जो गौतम अडानी है, उनको लेकर के भी कहीं न कहीं जो हमेशा आरोप लगाते रहे कि मोदी सरकार गौतम अडानी के लिए काम करती है, उनको लाभ पहुँचाने के लिए काम करती है, उसको लेकर के आज फिर से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जमीन घोटाला था लाखों करोड़ों का, उसको लेकर के फिर से उजागर करने का काम किया। जी। महायुति और महाविकास अघाड़ी में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का ये दाव कारगर होगा क्या? बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए इस समय जो राहुल गांधी हैं, कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष है, उनकी दावेदारी, उनकी पार्टी की दावेदारी मजबूत है। उसको लेकर के राहुल गांधी हर ठोस कसर छोड़ लगा रहे हैं ताकि उनकी सरकार कहीं न कहीं महाराष्ट्र में भी बने और अन्य जनपदों अन्य राज्यों में भी जैसे झारखंड है, वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। तो मजबूती के साथ विपक्ष लगा हुआ है कि मोदी सरकार को घेरने का काम किया जा सके। जिस जी। प्रकार से यूपी में भी उपचुनाव है, महाराष्ट्र में राहुल गांधी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ झारखंड में, क्या यूपी उपचुनाव को तवज्जो नहीं दे रही कांग्रेस पार्टी? देखिए, यूपी उपचुनाव जो है उसमें कहीं न कहीं देखिए जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, उसको लेकर के कांग्रेस इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रही क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की जो ज़मीनी हकीकत देखी जाए वो मजबूत है। तो समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस कहीं न कहीं उनको अंदर आने से मदद ज़रूर कर रही है। अब फ्रंट पे इसलिए नहीं आ रही है ताकि जो यहाँ पर यूपी में उपचुनाव है उसको लेकर के भी जो विपक्ष है वो मजबूत हो। जी। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि यह बैठक झांसी अग्निकांड को लेकर हो रही है और इस बैठक में अग्निशमन को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं।